सुप्रभात। इन्वेस्टमेंट फॉर यू चैनल पर प्रोफेसर मित्तल आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एक बहुत समय अंतराल के बाद पुनः हम अपनी श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं और इसमें हमारे लिए जो एनालिसिस है वह शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बारे में है, जिसे कि हम नवंबर 2023 में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब डिफरेंस क्या है जब से और वर्तमान में इसके रिजल्ट्स आने के बाद, तो यहाँ पर हम उस डिस्कशन को शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले सभी श्रोताओं से मेरा यह रिक्वेस्ट है कि वह चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और साथ के साथ संबंधित विषय पर अपने कमेंट अवश्य दें, जिससे कि हम आपकी क्वेरीज का सॉल्यूशन दे सकें। यहाँ पर शंकरा बिल्डिंग मटेरियल एक ऐसी कंपनी है जिसकी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत तेज़ी से आगे आ रही है। अगर हम इसका जर्नल एनालिसिस देखें तो वो बहुत वही है, कॉमन है कि 10 रुपये फेस वैल्यू पर ये करंटली 680-690 के राउंड अबाउट चल रहा है। जब हमने प्रीवियस एनालिसिस की थी उस समय 700 प्लस माइनस में था। अगर सबसे डिफरेंस हम देखें तो नवंबर 23 से मई 24 के बीच में इस स्क्रिप्ट की बीटा वैल्यू में बहुत सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है, जो कि 0.88 से 0.77 पर आ गया है बीटा का वैल्यू। इट मीन्स कि कंपनी की मार्केट फ्लक्चुएशन में बहुत स्टेबिलिटी आती जा रही है। ये नहीं है कि इंडेक्स के वेरिएशन के साथ साथ ये भी वेरी करे, तो इसलिए ये सिग्निफिकेंट वैल्यू यहाँ ये बता रही है कि यह एक लॉन्ग टर्म स्क्रिप्ट बन सकती है एक इन्वेस्टर के रिटर्न के लिए। अगर उधर दूसरी तरफ अगर हम 52 वीक लो हाई हमारी प्रीवियस स्टडी नवंबर 23 से मई 24 के बीच में देखें तो हाई 292 है, बट 52 लो वीक है वो चेंज होकर 574 से 626 आ गया है, जो इस बात का इंडिकेशन दे रहा है कि यह स्क्रिप्ट किस सपोर्ट लेवल पर अपना को बनाए हुए है। अगर इसकी कैपिटल देखें, इक्विटी कैपिटल, तो हमारे प्रीवियस एनालिसिस के टाइम पे 23 करोड़ थी, जो करंटली 24 करोड़ हो गई है। और रिजर्व्स भी हमारी प्रीवियस स्टडी के टाइम पे 650 करोड़ थे, जो करंटली 773 करोड़ हैं, जो कंपनी की स्ट्रेंथ को बता रहा है। उधर अगर हम कंपनी के शेयर की मार्केट के साथ स्टेबिलिटी के लिए मार्केट इंडिकेशन को देखें तो RSI अगर हम देखें तो RSI हमारी इस समय 55 के राउंड अबाउट है, जो 46 और 55 के बीच में हमारे लिए एक बाइंग पैटर्न भी बन रहा है। अगर आप नोटिस करें तो 50 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज से स्क्रिप्ट अपना बिलो लेवल पर काम कर रही है, जो इस बात का इंडिकेशन है कि यह स्क्रिप्ट हमारे लिए एक इन्वेस्टर की एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रही है। अगर हम शेयर होल्डर पैटर्न को देखें तो मार्च 23 में प्रमोटर्स के पास 52% के राउंड अबाउट इक्विटी थी, जो मार्च 24 में कम होकर 49.23% हो गई। ठीक है, ये एक इंडिकेशन ये आ रहा है कि ये इक्विटी क्यों कम हुई। इसका आंसर है फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग
उस पीरियड में 2023 से 2024 में कितना इंक्रीज़ हो गया है, 8.16 से 11.76। और वेरी इंटरेस्टिंग कि जो अदर रिटेल या जो दूसरा इन्वेस्टर है, कॉमन इन्वेस्टर का रेशियो परसेंटेज कितना रह गया, 33 से 33.94 से डिक्रीज़ होकर 33.88 है। ये सारे एक रिफ्लेक्शंस हैं एनालिसिस करने के लिए कि स्क्रिप्ट किस तरह से अपने को स्टेबल कर रही है। अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखें तो मार्च 23 में अबाउट 19,000 थे, जो मार्च 24 में 31,000 हो गए। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ना, साथ में जो स्मॉल इन्वेस्टर है वो भी करीब करीब 10,000 नंबर बढ़ गया, 10,000 शेयर होल्डर्स बढ़ गए, जो इस बात को बता रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर इस स्क्रिप्ट में अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट हमारे को सबकॉन्शियसली एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब रिटेल इन्वेस्टर इतनी मात्रा में बढ़ गया है और इस पीरियड में अगर आप देखें तो स्क्रिप्ट का जो प्राइस बैंड है उसमें कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, वो एक कंसोलिडेशन का फॉर्मेशन दे रहा है, जो इस बात का इंडिकेशन है कि यह स्क्रिप्ट फ्यूचर में अपने अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए दे सकती है। अब यहाँ पर जो इस इक्विटी में एनहांसमेंट हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है मार्च 23 से मार्च 24 में, एपीएल अपोलो की जो एक सब्सिडी है एपीएल अपोलो मार्ट लिमिटेड, उसने इस शंकरा बिल्डिंग में अपना इक्विटी जो मार्च 23 में 4.38 था उसको इंक्रीज़ करके कितना कर लिया है, 6.12। ये अपने आप में एक और सिग्निफिकेंट इंडिकेटर है आपके रिसर्च के लिए इम्पॉर्टेंट। अब आ जाते हैं, अगर हम प्राइस टू द अर्निंग को देखें तो दैट इज़, अगर सेक्टर की देखें तो वो है 84+। अगर स्टॉक की देखें तो वो हमारे एनालिसिस, प्रीवियस एनालिसिस और करंट एनालिसिस के बीच में भी करीब करीब -4 हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इक्विटी या ये शेयर या ये स्क्रिप्ट अपना बेस या एक अच्छी फाउंडेशन को बना रही है। अगर ईपीएस देखें तो फाइनेंशियल ईयर 23 एंड का 27 था, जो फाइनेंशियल ईयर 24 में इंक्रीज़ होकर कितना हो गया, 34.7, ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ है ईपीएस में, बट इक्विटी में उसके प्रोपोर्शनेट कोई इंक्रीमेंट ज़्यादा नहीं है। अगर हम बुक वैल्यू से इसको कंसीडर करें तो प्राइस टू द बुक वैल्यू फाइनेंशियल ईयर 23 में 2.4 था, जिसका रेशियो वो फाइनेंशियल ईयर 23 में 2.4 था, जो फाइनेंशियल ईयर 24 में 2.1 हो गया। ये एक हेल्दी इंडिकेटर है कि स्क्रिप्ट अपना कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ अब हम एंटरप्राइज वैल्यू टू द एबिटा को देखें, जो हमारे लिए हमारे अकाउंट्स को ऑडिट करके एनालाइज करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेशियो है। वो फाइनेंशियल ईयर 23 में 13 था, जो फाइनेंशियल ईयर 24 में 11, इट मीन्स वो रिड्यूस हुआ, करीब करीब 10 के राउंड अबाउट आ रहा है। अगर एंटरप्राइज वैल्यू टू द ईबिटा रेशियो जो है अगर 10 या 10 से नीचे है तो वो स्क्रिप्ट
बहुत ही अपना फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके चलती है। अब अगर हम कंपनी ने जो करंट अपना इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिया है तो वहाँ से हमने कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस यहाँ ली हैं कि कंपनी ने हाईएस्ट ओवर एनुअल रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट किए हैं और रिटर्न ऑन द जो कैपिटल है एम्प्लॉयड वो 18% तक पहुंच गया है, जो इस कंपनी का हाईएस्ट करंट है। इंटरेस्टिंगली बोर्ड ने जो है 3 रुपीज़ पर शेयर, इट मीन्स जो फेस वैल्यू है उसका अबाउट जो एक 10% से ज़्यादा उसने डिविडेंड रिकमेंड किया है। यह भी एक हेल्दी इंडिकेटर है। अगर इसके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को देखें तो इसके पास 2 चीज़ हैं स्टील सेक्टर में। तो स्टील वॉल्यूम ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 24 में कितना परसेंट आता है? 27% आता है। अब इसका हम बाइफरकेशन करें कि वैल्यू एडेड स्टील वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ किया है? 43%। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है। और नॉन स्टील रेवेन्यू जो है ईयर टू ईयर कितना ग्रो कर रहा है? 30%। अब इन्होंने एक अपना टाइल्स का गुजरात में एक नया मैन्युफैक्चरिंग लिया है, फोर्टिया सेरेमिका, जिसकी की रेवेन्यू करंट ईयर में 116 करोड़, टोटल रेवेन्यू के अंदर 116 करोड़ है। अगर इसका ग्रोथ देखें ईयर टू ईयर तो वो 50% बढ़ी है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक कस्टमर जिसको अपनी बिल्डिंग के लिए, अपने रिक्वायरमेंट के लिए जो मटेरियल चाहिए वो सारे के सारे अगर एक जगह मिल रहे हैं तो वो काम कौन कर रहा है? शंकरा बिल्डिंग मटेरियल्स। अब यहाँ अगर देखें तो जो एक कॉमन मैन, एक कॉमन कंज्यूमर रिटेल शॉप टिकट यानी वो कितने का परचेजिंग कर रहा है एवरेज? वो कर रहा है 52,000 रुपीज़। यानी अगर एक कस्टमर अगर आता है तो वो स्टोर से या ऑनलाइन अपना चैनल के थ्रू जो उसकी परचेजिंग लिमिट आती है एवरेज वो 52,000 रुपीज़ के करीब आती है, जो ईयर टू ईयर कितना है? 17% का इंक्रीमेंट है। इंटरेस्टिंगली लास्ट क्वार्टर, 4th क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल 24 में जो है ये टिकट साइज़ 52,000 से बढ़कर 58,000 रुपीज़ हो गया। एक रिटेल कस्टमर की जो परचेजिंग है, जो प्रीवियस ईयर वाइज 52,000 है, अगर क्वार्टर वाइज देखें तो 58,000 है, जो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कस्टमर इस कंपनी के प्रोडक्ट्स या इस कंपनी के प्रोडक्ट्स जो मार्केट कर रही है कंपनी, उसमें अपना बिलीव या ट्रस्ट रख रहा है। अब चूंकि कंपनी स्ट्रेटेजिकली अपने को डिमर्ज कर रही है तो ये डिमर्जर का जो प्रोसेस है, जो दिसंबर 23 में रेजोल्यूशन लिया था, तो वो प्रोसेस हो सकता है कि 4th क्वार्टर ऑफ द 25 या ईयर 25 में कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग है कि 2 कंपनीज़ में वो डिवाइड होता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। अब हम लेते हैं कि ओमनी चैनल मार्केट प्लेस पर जो बिल्डिंग मटेरियल है, उस बिल्डिंग मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी के लिए स्पेस की ज़रूरत है, वो चाहे लीज्ड है चाहे ओन है, उस करंटली उसके पास कंपनी के पास 125 फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं जहां सारी रिक्वायरमेंट होती है कंप्लीट, जहां की उसके पास 13.2 लाख स्क्वायर फीट जगह है। इधर अगर हम देखें तो उस कंपनी के पास 21 वेयर हाउसेज हैं जिनकी कैपेसिटी 5 लाख स्क्वायर फीट है। यहाँ आप इन बाइफरकेशंस को देखिएगा। जो रिटेल स्टोर्स कंपनी ने एस्टेब्लिश किए हैं वहाँ पर
4.6 लाख स्क्वायर फीट की जगह है और कंपनी जिन वैल्यू एडेड स्टील प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रही है या बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, वो जो है 3.6 लाख स्क्वायर फीट एकोमोडेशन है उसके पास जगह जहाँ ये चल रहा है। अगर हम इसकी कंपनी का जो ड्राइव है बैलेंस शीट की एफिशिएंसी को देखें तो अगर हम देखें कि वर्किंग कैपिटल डेज जो फाइनेंशियल ईयर 21 में 65 डेज थे वो रिड्यूस होकर 23-24 में कितना आ गया है, 30 डेज आ गया है। आप इसका मतलब देख लीजिएगा कि वर्किंग कैपिटल की रोटेशन 21 और 24 के बीच में किस तरह से वैरी कर रही है, इसको आप कमेंट में मुझे बताएं। उधर इक्विटी बेस देखें तो फाइनेंशियल ईयर 21 से 24 तक कंटिन्यूसली इक्विटी एनहांस हो रही है, इक्विटी बढ़ रही है, जो इस बात का रिफ्लेक्शन है कि कंपनी के अंदर इन्वेस्टर अपना ट्रस्ट शो कर रहा है। अगर नेट डेट की बात करी जाए तो फाइनेंशियल ईयर 21 से 24 के बीच में आप देखिए जो फिगर डेट की 136 करोड़ थी वो 24 फाइनेंशियल ईयर एंड पर 49 करोड़ रह गई, जो इस बात को बताती है कि कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी है वो क्या है। अब रिटर्न ऑन, इसके अपोजिट हम इधर ले लें तो रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड आप देखिए कि 21 में जो 7% था वो कितना हो गया, डबल से ज़्यादा हो गया, 24 में 18% हो गया। ये सारे इंडिकेटर्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कंपनी किस तरह से अपना डिमर्जर कर सकती है या डिमर्जर का रेशियो किस प्रकार से आएगा। आप कैलकुलेट करने की कोशिश करें। कंपनी ने जो डिमर्जर का प्रपोजल दिया है उसमें एक एंटिटी होगी शंकरा बिल्डिंग प्रो और दूसरा होगा शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, यानी जो स्टील डिवीज़न है, जो वैल्यू एडेड स्टील डिवीज़न है दैट इज शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड। और जो सारा का सारा मार्केटिंग है, चाहे वो रिटेल से हो, स्टोर से हो, ऑनलाइन हो, सब चैनल्स को मिला के तो वो शंकरा बिल्डिंग प्रो, तो शंकरा बिल्डिंग मटेरियल्स दो में डिवाइड होना है। अगर इसको इस फाइनेंशियल ईयर का अंदर जो 24 फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, अगर इसमें हम इसका बाइफर्केशन देखें तो बिल्डिंग प्रो जो है वो हमारे लिए रेवेन्यू अबाउट 3,836 करोड़ दे रहा है, जबकि बिल्डिंग जो स्टील डिवीज़न है वो 993 करोड़ दे रहा है। एबिटा मार्जिन बिल्डिंग प्रो में अगर हम बिल्डिंग प्रो के अकाउंटेबिलिटी को लें तो 3.3 से लेके 3.5% है, जबकि स्टील को डिवीज़न को देखें तो 2 से 2.2 है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन शंकरा बिल्डिंग प्रो के अगर हेड में देखें तो अबाउट 2% है और स्टील डिवीज़न में देखें तो 1% है। वर्किंग कैपिटल हमारे लिए बिल्डिंग प्रो में 30 डेज आ रहा है और बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में 40 डेज आ रहा है एज पर कंपनीज रिकॉर्ड। रिटर्न ऑन द कैपिटल भी इसी तरह से कंपनी की ने बिल्डिंग प्रो में 27 से 28% शो की है, जबकि स्टील डिवीज़न में 5.5 से 5.6 किया है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ये सारे फिगर आपको किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं कि स्क्रिप्ट किस पीरियड में कितना एप्रिसिएशन दे सकती है, इसको आप एनालाइज करें और अपने सजेशंस और अपने कमेंट बॉक्स में दें, जिससे कि आपको एक हेल्दी इंडिकेटर्स पता लग सके। इम्पॉर्टेंट यही है कि अपॉइंटिंग डेट फॉर द स्कीम इम्प्लीमेंटेशन जो होगी वो 1 अप्रैल 24 ली जाएगी
और एस्टिमेटेड टाइम जो पीरियड है डीमर्जर प्रोसेस को कंप्लीट होने में अबाउट 15 मंथ्स, मान लीजिए 10 से 14 मंथ्स। कब से? बोर्ड का अप्रूवल कब हुआ था? दिसंबर 23, यानी दिसंबर 23 में आप 14 मंथ्स के करीब, यानी कि लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 25 तक इस स्क्रिप्ट की जो मार्केट बिहेवियर क्या होना चाहिए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि ये कहाँ जा सकता है। और यहाँ हम फिर आपसे यही कहेंगे कि आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सर्किल में शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।